राहुल जी, दो शेयर हमारे पास हैं। एक तो ओएनजीसी है, एक तो क्रूड के थोड़े दाम बढ़े हैं तो ये मूवमेंट असर जल्दी दिखाता है, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी दोनों ही। और 130 का अच्छा बेस इसके पास है। दूसरा है सर बंधन बैंक और आरबीएल। हमने आरबीएल को छोड़ दिया, बंधन को चुना है। 2 से 2.5% की बढ़त के साथ अभी शेयर ट्रेड कर रहा है। मेरे को ना इसमें दोनों चीज़ों के बारे में बता दीजिएगा। इसके अंदर अगर हमको रोल करना है तो हम क्या रोल ओवर भी कर सकते हैं? और दूसरा, जिनके पास कोई पोजीशन नहीं है, अगर अगस्त सीरीज़ के अंदर माफ़ कीजिए सितंबर सीरीज़ के अंदर ट्रेड लेने हैं तो क्या वो ले ले क्या? जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो क्रूड ऑयल के चार्ट्स में एक ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर 7-8% की अपसाइड और यहाँ पर बन सकती है आने वाले 2 से 3 सेशन में। और जनरली हमने देखा है कि ओएनजीसी क्रूड के साथ अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है ऊपर में। तो ओएनजीसी में मेरे हिसाब से जो व्यू बनेगा, यहाँ पर मुझे लगता है कि 145 तक के लेवल्स ओएनजीसी में देखने को मिल सकते हैं। 200 दिन की मूविंग एवरेज है इसकी। स्टॉक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास चल रहा है, तो यहाँ पर एक 8 से 10 रुपए की अपसाइड मुझे लगता है कि ओएनजीसी में यहाँ पर बननी चाहिए। 132 के स्टॉप लॉस से ओएनजीसी को बाई कीजिए और मुझे लगता है कि क्रूड के साथ यहाँ पर एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। जहां तक बंधन बैंक का सवाल है, देखिए बैंक्स यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बंधन बैंक एक बहुत ही अच्छा बेस बना रहा है, 21 जून से लगातार कंसोलिडेट कर रहा है और आज के सेशन में इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से ये 290 के ऊपर अगर निकल जाता है तो इसे बाय कीजिए। मोमेंटम ट्रेडर्स को यहाँ पर लाभ हो सकता है। 305 तक के इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। अगर 290 क्रॉस करता है तो ही बाय करें। स्टॉप लॉस आप लगाइए 284 का। ओके, ठीक है। तो आप बंधन बैंक पे बुलिश हैं और 284 का एक स्टॉप लॉस भी दे रहे हैं इसके अंदर। ये हम सारे के सारे ट्रेड ना कन्वर्ट भी कर रहे हैं हम आपके सामने, और आप चाहें तो इसको एक बार लेके भी जा सकते हैं। हमने कुछ एक ट्रेड तो ऑलरेडी रखे हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, राहुल जी के सौदे हैं। लेकिन ये कुछ एक और भी है मोमेंटम वाले शेयर्स, ट्रेंडिंग शेयर्स मार्केट के अंदर, जहाँ पर हम उनका व्यू पॉइंट हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इस सीरीज़ के अंत में और अगली सीरीज़ की शुरुआत के बीच में आपको बहुत सारे शेयर्स दे रहे हैं। हो सकता है शेयर्स पहले से ही आपके पास हो तो आपका कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं होगा तो आपके पास चुनाव आ रहा है, आपको पता लग रहा है कि हमको कौन से शेयर चुन लेने चाहिए। तो इस सभी शेयर्स पे अपनी राय आप रखिएगा। एक और चीज़, स्टॉप लॉस को थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर्स के शेयर हैं, इनके लॉट साइजेस होते हैं, लॉस और प्रॉफिट दोनों ही बड़ा होता है। इसलिए आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। और कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे राहुल जी ने कहा है कि 290 एक बार बंधन अगर पार होगा तब 3-5 आएगा। हम ये स्पेसिफिक सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं ताकि कहीं भी कोई मिस्टेक होने की चांसेस ना हो, कम से कम हमारे एंड पे तो ना ही हो। आगे मार्केट है, मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगा ही चलेगा। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर और रखते हैं राहुल जी आपके सामने। एक तो मीडिया पैक पे काफ़ी बज़ देखने को मिल रहा है। कल अडानी की खबर आई और उससे पहले जी एंटरटेनमेंट भी आपकी लिस्ट में, मेरे को याद है जब आप पिछली बार जुड़े थे तब भी आपने इसको शेयर को नोटिस करवाया था। और तीसरा सर, पिरामिल एंटरप्राइजेज भी सीरीज़ का वन ऑफ द बेस्ट शेयर साबित हुआ है। 3-3.5% ऊपर है। ये सीरीज़ की जब शुरुआत हुई थी शायद 17,500-1800 के आसपास का था, अभी ये 2000 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। सर इन दोनों पे आपका व्यू पॉइंट, सन टीवी पे और पिरामिल एंटरप्राइजेज पे। सबसे पहले डिम्पी जी, आप दिन में कितने बादाम खाते हैं ये बताइए। आपको मेरे सारे स्टॉक बखूबी याद रहते हैं वीक दर वीक। नहीं नहीं सर, वो 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 बादाम का असर तो है ही है, और आपकी बेहतरीन ट्रेड का भी असर है सर। आप बहुत अच्छे अच्छे सौदे देते हैं। हमारी ऐसी छाप बनी हुई है आपके सौदों की हमारे सिर पे, दिमाग पे, कि हम वो भूलते नहीं है जल्दी जल्दी। जी हाँ, देखिए मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक्स में से जी का सेटअप से ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। देखिए थोड़ा इसका चार्ट आप जूम आउट करके देखेंगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था। लास्ट वेडनेसडे भी हमने इसी को हाईलाइट किया था। 250 पर स्टॉक चल रहा था, तब इस पे हमने बाय दिया था लास्ट वेडनेसडे को। अब 262 पे आ गया है, ट्रेड हमारे फेवर में। यहाँ पर भी मेरे हिसाब से ऐड किया जा सकता है पोजिशन। और मुझे लगता है कि जो हिसाब से यहाँ पर सेटअप है पोजिशनली, मुझे ये 300 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर लगते हैं। तो आप अगर डेरिवेटिव्स में लेना चाहते हैं तो एक इमीडिएट 275 के टारगेट के लिए बाय करके चल सकते हैं। 250 का स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे में 12 रुपए का रिस्क, ऊपर में तकरीबन 13 से 14 रुपए का अपसाइड। लेकिन अगर आप इसे कैश में बाय करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अगले महीने 300 रुपए तक के लेवल्स जी एंटरटेनमेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो बाय एंड होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस आप लगाइए 250 का। डिलीवरी के लिए भी 250 का ही स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से लगाइए। 250 इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि ये इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है। और लास्ट 3 दिन की निफ्टी की मंदी में जी एंटरटेनमेंट में जरा भी हमने वीकनेस नहीं देखी। कहीं ना कहीं मीडिया सेक्टर में जो बज है, जो हिसाब से बातें हो रही है, मेरे हिसाब से ये सेक्टर फ्लेवर में रहेगा। तो 300 रुपए के पोजिशनल टारगेट्स के लिए जी एंटरटेनमेंट को बाय